नमस्कार बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, अपने चैप्टर चल रहा था सेकंड सोने की सुराही। इसके मैंने आपको 8 प्रश्न तक करवा दिया था, नंबर 8 प्रश्न तक करवा दिया था। आज मैं आपको ऑब्जर्वेशन बुक में ही प्रश्न नंबर 9 करवाने जा रही हूँ। कौन सा? प्रश्न नंबर 9। क्या है प्रश्न? चलो पढ़ते हैं। मिट्टी की सुराही तथा सोने की सुराही में से मिट्टी की सुराही उपयोगी होती है। इसी प्रकार किन्हीं और वस्तुओं का उदाहरण दीजिए जिनमें सस्ती रूपहीन वस्तु महंगी रूपवान वस्तु की तुलना में उपयोगी हो। ठीक है, जिनमें सस्ती भी हो, रूपहीन वस्तु महंगी रूपवान वस्तु की तुलना में उपयोगी हो। तो चलो ये लिखना आप इसका आंसर। सबका आंसर एक जैसा ही होना चाहिए। मिट्टी की सुराही तथा सोने की सुराही में से मिट्टी की सुराही उपयोगी होती है। मिट्टी की सुराही तथा सोने की सुराही में से मिट्टी की सुराही उपयोगी होती है। उसी प्रकार कोयला रूपहीन होते हुए भी बहुत काम का होता है। जो आग जलाकर खाना बनाने, सर्दी में हाथ सेकने और रेलगाड़ी चलाने के काम आता है। रेलगाड़ी चलाने के काम आता है। जहाँ तक कोयले की खान से निकलने वाला हीरा केवल गहने बनाने के ही काम आता है। कोयले की कीमत भी कम होती है और गरीब लोग भी कोयले की कीमत भी कम होती है और गरीब लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जबकि हीरा बहुत कीमती होता है जिसका उपयोग केवल अमीर लोग ही कर सकते हैं। एक बार इस प्रश्न को अच्छी तरह देख लो आप, अच्छी तरह से सुंदर सुंदर साफ लिखाई में लिखना अपनी ऑब्जर्वेशन बुक में। मिट्टी की सुराही तथा सोने की सुराही में से मिट्टी की सुराही उपयोगी होती है। मिट्टी की सुराही क्यों होती है उपयोगी? क्योंकि इसमें पानी ठंडा होता है। सोने की सुराही में कभी पानी ठंडा नहीं होता। उसी प्रकार कोयला रूपहीन होते हुए भी, कोयला क्या है? देखने में शक्ल सूरत में क्या होता है? काला होता है, रूपहीन ही है, लेकिन उस काम का बहुत होता है। कैसे होता है? जो आग जलाकर रोटी खाना बनाने, सर्दी में हाथ सेकने, रेलगाड़ी चलाने के काम आता है। जहाँ तक कोयले की खान से निकलने वाला हीरा केवल गहने बनाने के ही काम आता है। कोयले की कीमत भी कम होती है और गरीब लोग ही इसका उपयोग कर सकते हैं। जबकि हीरा बहुत कीमती होता है जिसका उपयोग केवल अमीर लोग ही कर सकते हैं। ठीक है, ये था प्रश्न नंबर 9। अब देखिए प्रश्न नंबर 10, पार्ट सेकंड का ही अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों को उचित तालिका में लिखें। मूल शब्द से उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। ये देखिए ऊपर क्या है, शब्द दे रखे हैं। गर्मी, राजा, बेहाल, महाराज, गुणी, शुक्रिया, मुस्कुराने, निकलकर, पधारते, ठंडा, कविराज, सुंदरता, बदसूरत, भरवाया। ये तो शब्द है। इन शब्दों में से अपने क्या करना है? उपसर्ग बनाने हैं और प्रत्यय। पहले तो इन शब्दों में से उपसर्ग प्रत्यय ढूंढने हैं, फिर लिखने हैं। ये देखो उपसर्ग एक तरफ उपसर्ग करने हैं और एक तरफ प्रत्यय। तो सबसे पहले अपने करेंगे उपसर्ग। हमने ऊपर से शब्द चुना बेहाल। क्या चुना है? बेहाल।
तो कैसे बना उपसर्ग? बे प्लस हाल, बेहाल। महाराज, महा प्लस राज, महाराज। कविराज, कवि प्लस राज, कविराज। बद्ध प्लस सूरत, बद्ध सूरत। फिर देखो प्रत्यय, प्रत्यय कैसे बने हैं? गर्मी, गरम प्लस ई, तो क्या बन गया? गर्मी। कैसे बना? गरम प्लस ई। इसमें मात्रा नहीं होती है, मात्रा की जगह हमने बड़ी ई लगाई है। बड़ी ई की मात्रा गर्मी में लग गई। गरम डालेंगे तो साथ बड़ी ई की मात्रा, ई नहीं लिखा जाएगा, ये तो समझाने के लिए ई लिखा है। ई, बड़ी ई की मात्रा गरम पर लगी, तो गरम के साथ ई की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा? गर्मी। राजा, राजा, राज प्लस आ लगा, लेकिन राज के साथ अगर आप आ लगाओगे तो कभी नहीं लगेगा। राज के साथ आ लगाओगे तो क्या बनेगा? राज आ, तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। कैसे होगा? तो ये सीधा बनेगा राज प्लस आ, राजा। आ की मात्रा जय के साथ लग गई, राजा। गुणी, गुण प्लस ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा अना के साथ लग गई, गुणी। प्रत्यय जो है हमेशा पीछे लगते हैं। शुक्रिया, शुक्र प्लस ईया, छोटी ई और या, क्या बन गया? छोटी की तरह हमने क्या के साथ मात्रा लगा दी, शुक्रिया, शुक्रिया। मुस्कुराने, मुस्कुरान प्लस ए, मुस्कुराने। मुस्काने, छोटी ए की मात्रा लग गई न के। निकल कर, निकल प्लस कर, निकल कर। पधारते, पधार प्लस ते, पधारते। ठंडा, ठंड प्लस आ नहीं लिखा जाएगा ठंड के साथ, हमेशा डै को क्या लगी? आ की मात्रा। सुंदरता, सुंदर प्लस ता, सुंदरता। भर प्लस वाया, भरवाया। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। इसमें क्या है? जैसे गर्मी है, गर्म प्लस ई, हम गर्म के साथ ई लिखेंगे तो रॉन्ग शब्द हो जाएगा। गर्म प्लस ई लिखेंगे तो नहीं बनेगा कोई शब्द। गर्म के साथ अगर हमने मैं के साथ बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? गर्मी। इस बात का ध्यान रखना। ये शब्द डाले हैं समझाने के लिए, सही शब्द बना दिए हमने कि ये प्रत्यय कैसे बने। आप इसको सेम टू सेम वैसा कर लेना। अगर भगवान ने चाहा तो जब स्कूल खुलेंगे, ऑफलाइन हो जाएगा, तो मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय एक बार फिर से मैं पूरी क्लास को समझा दूंगी कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। और अब देखो प्रश्न नंबर 11। प्रस्तुत कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विस्तार से उचित कारण सहित बताइए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक सुंदर वस्तु गुणवान नहीं होती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक सुंदर वस्तु गुणवान नहीं होती। मिट्टी की सुराही में पानी ठंडा हो सकता है, परंतु सोने की सुंदर सुराही में पानी को ठंडा नहीं कर सकती। सोने की सुराही क्या है? पानी को ठंडा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसमें तप जाता है पानी। तो इसमें मिट्टी में पानी क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहेगा। सुराही ले लो, मटका ले लो, इसमें पानी हमेशा ठंडा रहता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक सुंदर वस्तु गुणवान नहीं होती। ये नहीं है कि सुंदर वस्तु ही अच्छी होती है, उसमें सब गुण होते हैं। कई बार सुंदर वस्तुएं ही अगुणवान साबित होती हैं। मिट्टी की सुराही में पानी ठंडा हो सकता है, परंतु सोने की सुराही में पानी
ठंडा नहीं कर सकती। ठीक है, ये तो था आपका प्रश्न नंबर 9, 10, 11। धीरे धीरे करेंगे अपने काम ताकि आपको भी समझ आए और करने में भी आपको सुविधा हो। सब बच्चों ने अपनी काम रेगुलर करना है, क्योंकि आपको पता ही है कि आपको इनका ग्रेड मिलता है। कभी भी आपकी नोटबुक मंगवाकर या बुक मंगवाकर चेक की जा सकती है। धन्यवाद।